नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम देखते हैं खुद को। मैं हूँ मीरा वर्मा और आपको सुना रही हूँ लेखिका अंजू ओझा द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है रेलवे प्लेटफॉर्म। एक बूढ़ी सी औरत, जर्जर काया और उनकी देह है रोगी जैसी। लगभग 65 साल की होंगी वह महिला। रोज ऑफिस से बाहर बैठते देखता, ठीक सामने एक बेंच पर बैठी रहती। आते जाते यात्री लोग कुछ पैसे व खाने पीने की चीज़ें दे जाते, वहीं पर खा लेती और बेंच पर सिकुड़ कर सो जाती। ऑफिस का प्यून: सर, यह औरत 4 दिन से यहीं पे बैठी रहती हैं, रात में भी नहीं जाती हैं। दासी बोल रहा, जाकर पता करो कौन है, कहाँ से आई हैं, या ट्रेन छूट गई है, या कहीं जाना है, या संयोग से खो गई हैं यहाँ। माता जी, आप कहाँ रहती हैं? क्या आपकी ट्रेन छूट गई है? प्यून की बात सुन बुजुर्ग महिला ने सपाट चेहरे पर कोई भाव नहीं, चुपचाप ब्रेड खाती रही। पूछता रहा पर कुछ नहीं बोली हैं। प्यून चला आया, ना में सर हिलाकर बोला कि लगता है अर्ध विकसित हैं ये। ठीक है गुप्ता, इनका ख्याल रखना और कुछ कपड़े की व्यवस्था कर दो ताकि साफ सुथरी लगे। वह रिटायरिंग रूम में रात में सोने का प्रबंध भी। जब उन पर नजर जाती है ऐसा महसूस होता है कि संभ्रांत परिवार की हैं, कुछ न कुछ जो अनसुलझा है। हाव भाव से सभ्य शिक्षित दिखती हैं यह। रेलवे अधिकारी होने के कारण मुझसे जो बन पड़ा उनके हित के लिए करता रहा। धीरे धीरे खुलती जा रही हैं, ऑफिस में भी आकर बैठती हैं लेकिन खामोशी रहती हैं। एक दिन टीवी पर एक प्रशासनिक अधिकारी गुहार लगा रहा है कि मेरी पत्नी वैभव लक्ष्मी गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। चेन्नई से मुंबई जाने के रास्ते में किसी रेलवे स्टेशन से उतर गई है, बहुत बीमार है। किसी भी सज्जन को मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। फोटो देखकर उछल पड़ा। एकदम हूबहू इनकी ही तस्वीर टीवी पर ऑन स्क्रीन प्रसारित हो रही है। ओ माय गॉड, यह भले घर की हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। कभी कभी अंग्रेजी में बुदबुदाती रहती पर सुनाई नहीं देता था। लगता है साउथ इंडियन है, इसलिए हिंदी समझ नहीं पाती बेचारी। मैम, वेयर आर यू फ्रॉम? चेन्नई। फिर आप यहाँ कैसे? इंग्लिश में बातें कर रहे थे। वो शिरडी साईं बाबा के दर्शन को हम पति पत्नी जा रहे थे। मुझे ब्लड कैंसर है और मेरी बीमारी में पति लाखों लाख पैसे खर्च करते जा रहे हैं। मना करती रही पर नहीं सुने वो। मेरे ही इलाज में सेविंग का पैसा खत्म हो जाता तो इनके पास और बच्चों के पास कुछ शेष ही नहीं बचता। ऐसे भी मरना ही है मुझे कैंसर से, इसलिए नासिक रेलवे स्टेशन रात 1 बजे ट्रेन रुकी तो सोए हस्बैंड को छोड़कर उतर गई। इतना पैसा खर्च हो चुका था कि कर्ज मांगने की नौबत थी। ओहो मैम, what does your husband do? My husband is an administrative officer. उनकी इतनी अच्छी अंग्रेजी और यहाँ अपने पति को तकलीफ न देने की जिद ने मुझे झकझोर दिया। वह हतप्रत खड़ा रह गया। पीड़िता का सच सुनकर मन द्रवित हो गया था। करुणामयी स्त्री के रूप में ऐसी पत्नी पहली बार देखा मैंने, जिसने अपने पति के भविष्य की फिक्र है। और इस अनजान के लिए ईश्वर ने मुझ में उनके प्रति संवेदना भरकर भेजा है। हजारों लाखों करोड़ों जनसंख्या के लिए यातायात का विस्तृत साधन रेल है। अनगिनत लोगों को आते जाते देखता, कितनों का ट्रेन छूटता। कोई दूजन अपनी बूढ़ी माँ को स्टेशन पर उतारकर 9-2-11 अपवाद स्वरूप यात्री मिली हैं। 2 महीने के पश्चात मौत हो गई है। रेलवे वेलफेयर से फंड लेकर दाह संस्कार किया गया है।
उनके मृत शरीर को आग देकर पुत्र धर्म का पालन किया मैंने। बाहर वह जगह देखकर बरबस याद आ ही जाता है। काश उनके पति को बता पाता, पर उन्होंने हाथ जोड़कर मुझे बांध दिया था अपनी सौगंध से। बसी का आलम ही रहा हमारा, भगवान जाने कौन सा नाता था उनसे। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मीरा वर्मा की आवाज़ में लेखिका अंजू ओझा द्वारा लिखित कहानी रेलवे प्लेटफॉर्म। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।